Good morning, dear kids. How are you all? I hope you are all well at home and doing study. Okay, so today the turn of EVS. So lesson number 5 we are going to start. This is the new chapter, living and non-living things. So just open your textbook and keep your eyes on the screen. Lesson number 5, living and non-living thing. So बेटा यहाँ पे टाइटल के अंदर दो वर्ड आपको दिए हुए हैं दिस दैट आर इंट्रोड्यूसिंग द न्यू वर्ड लिविंग एंड नॉन लिविंग. लिविंग मीन्स वो चीज़ें जो जिंदा है एंड नॉन लिविंग जो जिंदा नहीं है. सो जस्ट फॉर एन एग्जाम्पल, you have a table in your study room. So is it living or non-living thing? Just try to understand and try to think. As per we have some animals and birds around us, like sparrow, like pigeon, like cow, like dog. Are they living or non-living? You know everything, but now we should learn some kind of character related to living and non-living. हाउ कैन वी डिफर द थिंग्स विथ लिविंग एंड नॉन लिविंग. किस तरीके से हम लोग लिविंग और नॉन लिविंग चीज़ों के बीच में डिफरेंस कर सकते हैं, ये आपको इस चैप्टर के अंदर पढ़ना है. ओके, सो वी आर गोइंग टू स्टार्ट द चैप्टर. सो द चैप्टर इज देयर. वी सी अ लार्ज नंबर ऑफ लिविंग एंड नॉन लिविंग थिंग्स अराउंड अस. हम हमारे आसपास अलग अलग तरीके की बहुत सारी लिविंग और नॉन लिविंग चीज़ें देखते हैं. दे डिफरेंट फ्रॉम ईच अदर इन मैनी वेज. वो अलग अपने आप में बहुत सारे तरीके से डिफरेंस रखती है. फॉलोइंग आर द एक्टिविटी विच लिविंग थिंग्स कैन डू बट नॉन लिविंग थिंग्स कैन नॉट. यहाँ पे कुछ ऐसी चीज़ें बताई है जो लिविंग थिंग कर सकते हैं बट नॉन लिविंग थिंग नहीं कर सकते. जस्ट फॉर एन एग्जाम्पल कि अगर आप अपने टेबल के पास जाओगे या टेबल को धक्का नहीं मारोगे तब तक टेबल अपनी जगह से खुद मूव नहीं करेगा. बट अगर आप लोग पिजन के पास जाओगे, स्पैरो के पास जाओगे तो सडनली वो अपनी जगह से मूव कर देगा. आपको टच करने की भी ज़रूरत नहीं है. इट इज़ लिविंग थिंग. नाउ सो हियर द थिंग इज गिवन दैट living and non-living thing have different kind of characters. So the first character is there, living things move. As we can see, as I told you that pigeon or cat or whatever animal or birds around us, अगर हम उनके पास जाते हैं तो वो खुद ही उस जगह से मूव कर देते हैं. बट टेबल को अगर हमें मूव करना है then we should push it. So this is the difference between living thing and non-living thing. Living things can move on their own. Animal move from one place to another in search of food and shelter. एनिमल्स खुद ही एक जगह से दूसरी जगह मूव करते हैं, कई बार खाने के लिए या कई बार अपने शेल्टर मतलब रहने के लिए. तो बट दिस इज द डिफरेंस दैट नॉन लिविंग थिंग कैन नॉट मूव देम सेल्व्स. प्लांट्स डू नॉट नीड टू फाइंड फूड फ्रॉम अदर प्लेस सो दैट डू नॉट मूव. जैसे कि प्लांट्स कैन नॉट मूव फ्रॉम देयर सेल्स. वो अगर उनको खाना भी चाहिए होगा, अगर उनको सनलाइट भी चाहिए होगा, अगर उनको पानी भी चाहिए होगा, बट दे कैन नॉट मूव फ्रॉम देयर सेल्स. ग्रीन प्लांट्स मेक देयर ओन फूड. वो अपना खाना खुद बनाते हैं. बट डू यू नो प्लांट्स ऑल्सो शो मूवमेंट इन स्पेशल वेज. हाँ, प्लांट एक जगह से दूसरी जगह मूवमेंट, जैसे जिस तरीके से हम चल के जाते हैं, जिस तरीके से एनिमल चल के जाते हैं, उस तरीके से प्लांट मूवमेंट नहीं कर सकते. बट कुछ प्लांट ऐसे हैं जो कुछ तरीके की मूवमेंट बताते हैं. लाइक द प्लांट इज मिमोजा प्लांट और टच मी नॉट प्लांट. If you are going to touch that leaves, then the leaves show such kind of movement कि वो leaves अपने आप क्लोज हो जाएगी या वो leaves मुरझा जाएगी, जिसको मिमोसा प्लांट बोलते हैं या छुई मुई का पौधा बोला जाता है. अगर आप उसको टच करोगे तो वो पौधे की जो leaves है वो अपने आप सिकुड़ जाएगी, सिंक हो जाएगी. द फ्लावर्स ऑफ द सनफ्लावर प्लांट के जो फ्लावर्स है, दैट फेस इज ऑलवेज टुवर्ड्स द सन. उसका फेस जो है वो हमेशा सन के सामने ही रहता है. सो दिस इज ऑल्सो काइंड ऑफ अ मोमेंट दैट सम प्लांट्स शोज. इन द मॉर्निंग के टाइम में उसका फेस जो है वो सन के सामने रहता है. इवनिंग के टाइम में भी उसका फेस जो है वो सन के सामने रहता है. वो वेस्ट से ईस्ट हो जाता है. ईस्ट से वेस्ट हो जाता है. हैव यू सीन टेबल्स, चेयर, बुक्स, पेंसिल एटसेट्रा मूविंग हियर एंड देयर ऑन देयर ओन. कभी आपने चेयर, टेबल, पेंसिल को अपने आप इस जगह से इस जगह पे या एक जगह से दूसरी जगह मूवमेंट करते हुए देखा है? नो, दे मूव ओनली व्हेन समवन मूव्स देम. वो तभी मूव करते हैं जब कोई उसे मूवमेंट करवाता है. दस वी कैन से दैट नॉन लिविंग थिंग्स आर नॉट एबल टू मूव ऑन देयर ऑन. इस तरीके से हम ये कह सकते हैं कि नॉन लिविंग थिंग अपने आप मूवमेंट नहीं कर सकती. सो this is the first character, that is the difference between living thing and non-living thing, that living things can move but non-living thing cannot. Now the next character is there, living things grow.
जैसे कि एक छोटा सा पपी है आपके सोसाइटी में और कुछ दिन बाद अगर आप देखते हो तो धीरे धीरे वो बड़ा डॉग बनने लग जाता है। क्या ये चीज़ आपके घर पे जो पेंसिल है आपके घर पे टेबल है, वेदर इट इज पॉसिबल विद दैट थिंग? Never, not at all. So this is the difference between living thing and non-living thing. Living thing can grow themselves. Plants and animal grow with passage of time. आपने एक छोटा सा बीज जमीन में डाला और कुछ दिन बाद उसमें से एक पौधा निकल आता है, धीरे धीरे वो पौधा बड़ा होता जाता है और कुछ दिन बाद वो ट्री बन जाता है। सो दिस इज कॉल्ड ग्रोथ। ये ग्रोथ नॉन लिविंग थिंग में कभी नहीं होती। लाइक अ बेबी फर्स्ट ग्रोज इन टू अ चाइल्ड, देन बिकम्स एन एडल्ट। सो हैव यू सीन डॉल एंड टेडी बियर ग्रो इन साइज? कभी आपने देखा कि आपके पास कोई डॉल है घर पे या टेडी बियर है, वो खुद ब खुद अपनी साइज बढ़ाता है? नो, दे डू नॉट. This is because they are non-living thing. So a non-living thing do not grow. So this is the second difference between living thing and non-living thing, that non-living thing cannot grow but living thing can grow. So my dear kids, just try to understand the difference between living and non-living thing. Try to read the chapter. Rest of the chapter we will read in our next video. Goodbye.